दिल्ली में जो सीरियल बम धमाके हुए हैं, इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। ये पांचों क्रमशः डॉक्टर शाहीन शहीद, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर मोहम्मद नबी उमर, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर सज्जाद अहमद हैं। अब आप संयोग देखिए कि ये पांचों के पांचों डॉक्टर हैं, 3 MBBS वाले और 2 PhD वाले। इन 2 में से एक एसोसिएट प्रोफेसर है और एक असिस्टेंट प्रोफेसर, माने कि शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचे हुए लोग। आतंकवाद की बहसों के विमर्श में हमेशा 2 बातें केंद्र में रहती हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन आप आंकड़े उठाकर देखोगे हर आतंकवादी मुसलमान ही होता है। दूसरा, आप पिछले 20-25 साल के डेटा उठा के देख लीजिए, ओसामा बिन लादेन से अजमल कसाब तक की एक लंबी फहरिस्त है। इस पर मुझे ज्यादा प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। दूसरा विमर्श है कि अगर किसी कौम में तालीम आ जाती है तो उनको धर्म के नाम पर या जिहाद के नाम पर बरगलाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूं जो जितना अधिक पढ़े हैं उतने ही अधिक खतरनाक आतंकवादी साबित हुए हैं। अमेरिका के पेंटागन हाउस पर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला करने वाले, दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकवादियों में से एक ओसामा बिन लादेन पेशे से सिविल इंजीनियर थे। हार्वर्ड जैसे मानव संस्थान से भी उन्होंने डिग्री ली थी। भारत की हृदय स्थली राजधानी दिल्ली में स्थित भारतीय संसद पर हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु भी झेलम यूनिवर्सिटी से डॉक्टर्स इन मेडिसिन थे। 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद भी 2 अलग-अलग विश्वविद्यालयों से मास्टर्स की डिग्री लिए हुए थे। अभी जो 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो सभी अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से डॉक्टर थे। अब इस घटना के बाद में देश में जितने भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी या शैक्षणिक संस्थान हैं, उनको लेकर एक नई तरह की बहस खड़ी हो जाएगी। चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो या फिर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हो, सबको संदेह की नजरों से देखा जाएगा और सोशल मीडिया पर उनको फंडिंग बंद करने की या उनके फंडिंग पर तरह तरह के सवाल खड़ा करने का सिलसिला चालू होगा। मैं इस तरह की बहसों में नहीं जाऊंगा कि अगर किसी मुसलमान आतंकवादी ने हमला किया है तो देश के सभी मुसलमानों को शक की निगाहों से देखा जाए। मैं कतई इसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन जो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे वो इस्लामिक इंस्टीट्यूट्स हो या हिंदू इंस्टीट्यूट्स हो, उनकी गहनता से मॉनिटरिंग की जानी चाहिए कि उन संस्थानों में शिक्षा के नाम पर किस तरह की चीजें परोसी जा रही हैं। क्या उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है? क्या उनको एक धर्म विशेष के लिए या मजहब विशेष की रक्षा के लिए एक ब्रेन वॉश उनका किया जा रहा है? ये बड़ा ही अनुसंधान का विषय है और इन सब चीजों को हमको सभी चीजों से ऊपर उठ करके खुले दिमाग से सोचना होगा कि ये हमारे राष्ट्र हित में है या नहीं। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं द बवाल। शुक्रिया।